उज़ैर बलोच की कहानी किसी भी फिल्मी कहानी से बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं। 2003 में जब उज़ैर बलोच के वालिद का कत्ल हुआ तो उज़ैर बलोच अपने वालिद के कातलों की तलाश में इधर उधर फिरने लगा और इसी असना में उससे कुछ कत्ल भी हुए। उसे मुख्तसर अरसे के लिए जेल भी जाना पड़ा। जब उसकी ज़िंदगी को ख़तरा महसूस होना शुरू हुआ तो 2006 में वो पहली दफ़ा पाकिस्तान छोड़कर ईरान भाग गया, क्योंकि उसके आधे रिश्तेदार ईरान रहते थे और आधे पाकिस्तान। 2009 में रहमान डकैत की हलाकत के बाद उज़ैर बलोच पीपल्स अमन कमेटी और लियारी गैंग का सरबराह बन गया। इस वक्त उसे पूरी हुकूमती सरपरस्ती हासिल थी। अब कुछ बात हो जाए लियारी की। लियारी कराची शहर की एक बहुत ही कीमती और कदीम बस्ती है। ये कराची के जनूब में वाक़ है। लियारी के एक तरफ कराची का सदर बाजार और बहुत सी मार्केटें हैं जहां पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा थोक का काम किया जाता है। मुख्तसर ये कि लियारी इतना अहम था कि जो भी लियारी को कंट्रोल करेगा वो समझ लें कि कराची को कंट्रोल करने के मुतरादिफ होगा। लियारी में एक नेशनल असम्बली और 2 सूबाई असम्बली की सीटें थी जिनका फैसला उज़ैर बलोच ही करता था। ये थे वो मरूजी हालात जिनमें रेंजर ने ऑपरेशन का फैसला किया। लियारी हर किस्म के जराइम का गढ़ बन चुका था। 2013 में रेंजर्स ने अपने भरपूर ऑपरेशन का आगाज किया। उस भरपूर ऑपरेशन की वजह से लियारी में जो जराइम पेशा लोग थे वो लियारी छोड़ने पर मजबूर हो गए। आपकी याद दहानी के लिए बताता चलूं कि उनमें से कुछ लोग थे जो लाहौर में से गिरफ्तार हुए, कुछ अंदरून सिंध से गिरफ्तार हुए, कुछ बलोचिस्तान से गिरफ्तार हुए। लियारी चूंकि उनका मजबूत किला था उसको उनको छोड़ना पड़ा। लियारी जैसे मजबूत किले को छोड़ने के बाद हर गैंगस्टर, हर मुजरम कमजोर होना शुरू हो गया। ये बात याद रखिए कि जब रियासत अपनी करनी पर आती है तो बड़े से बड़े मुजरम को कहीं पनाह तक नहीं मिलती। यही मामला हुआ उज़ैर बलोच के साथ भी। हुकूमत वक्त ने रेड वारंट जारी कर दिए थे 2014 में और इंटरपोल भी उज़ैर बलोच का पीछा कर रही थी। बलाखिर दिसंबर 2015 में उज़ैर बलोच को इंटरपोल के जरिए दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया। वो उज़ैर बलोच जिससे पूरी बिजनेस कम्युनिटी, मीडिया के लोग और कानून नाफज करने वाले अफसर भी डरते थे। वो उज़ैर बलोच जिसके नाम पर कत्ल, भत्ता और हर जुर्म किया जाता था। रेंजर के ऑपरेशन के बाद खौफ की फजा कराची से गायब होना शुरू हो गई और लियारी की पहचान आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगी। उज़ैर बलोच ने जुर्म का रास्ता अपने वालिद की मौत का इंतकाम लेने के लिए इंतखाब किया था और उसके साथ साथ उज़ैर बलोच को मुआशी और सियासी कुव्वत भी मिलती गई। 2014 में उज़ैर बलोच अपने बाप के कातिल अरशद पप्पू और उसके भाई यासर अरफात को बलोचिस्तान से अगवा करने में कामयाब हो गया और उसको लियारी ले आया। उज़ैर बलोच ने खुद ही अदालत लगाई और अदालत लगाकर उसे सजाए मौत दी। सजाए मौत देने से पहले उसका लियारी में चक्कर लगवाया गया ताकि लियारी के लोग देख सकें कि उज़ैर बलोच अपने बाप के कत्ल का इंतकाम ले रहा है। कत्ल करने के बाद उसकी लाश को जलाया और उसकी राख को गटर में बहा दिया। हुकूमत वक्त ने 2012 में उसके सर की कीमत भी रखी। इन केसेस के बावजूद 2013 के इंतखाबात के बाद जब सूबाई हुकूमत बनी तो वो सूबाई हुकूमत हल्फ उठाने के फौरन बाद उज़ैर बलोच के घर इशाइये पर मदू थी। वज़ीर आला समेत कबीना के चंद चीदे चीदे लोग उज़ैर बलोच के घर पहुंच गए। उज़ैर बलोच ने उस इशाइये में सिंध के चंद सियासी लोगों को सिंधी टोपी के साथ साथ कुरान मजीद का तोहफा भी दिया। अगरचे उस वक्त भी मीडिया पर काफ़ी शोर गोगा उठा, इसलिए ये कोई नई चीज़ नहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ, बल्कि ये तरीके सब हकायक हैं।